हाय गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीसी पर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि गौरी बहुत अच्छी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है और आज हम स्पेसिफिकली इस पे फोकस करना चाहते हैं कि जो मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उनका अब नया टेन्योर शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने इंडिया की तरफ जो पहल अपनी बढ़ाई है बिना इंडिया के एज सच कोई मेहनत किए हुए, उस चीज पे हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली जितना हमें याद है, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत बारी ट्राई भी की और फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया ढंग का। बट मार्क कार्नी के साथ अब कनाडा का नरेटिव किस तरीके से डिफरेंट है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है। दूसरा, ये जो पूरा खालिस्तानी इशू है, जो स्पेसिफिकली निज्जर इशू है, ये कैसे अब सॉल्व हो पाएगा जस्ट बिकॉज मार्क कार्नी इधर आए हुए हैं, और क्या नरेटिव बिल्डअप करने वाले हैं ये लोग इस मीट से थ्रू आउट द वर्ल्ड? तो शिवी, पहले तो धन्यवाद। आप हमेशा मुझे याद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जिस चीज़ के बारे में मैं चाव से पढ़ती हूँ, अगर वो दर्शक उसको पसंद करते हैं, मेरा दिन सार्थक हो जाता है। अगर हम कनाडा और इंडिया की शेयर्ड हिस्ट्री की बात करें, हम दोनों कॉलोनीज रह चुके हैं, हम दोनों कॉमनवेल्थ का पार्ट है। कनाडा अभी भी हेड ऑफ स्टेट किंग चार्ल्स को मानता है। कनाडा जो है वो अपने बिजनेस के लिए, अपने पाइपलाइन, एनर्जी, लिकर, अलग अलग तरीके के सप्लाईज के लिए यूएस पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं तो लॉट ऑफ सब्सिडीज आर देयर। अब डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में आए भी नहीं थे, नवंबर से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि गवर्नर ट्रूडो है और हम लोग 51st स्टेट बना लेंगे कनाडा को, तुम्हारी अपना कोई वजूद है ही नहीं। जस्टिन ट्रूडो को समझना बहुत जरूरी है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर एलियट ट्रूडो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जस्टिन ट्रूडो वाज एग्जैक्टली। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। आज की डेट में वो केटी पेरी को डेट कर रहे हैं। उससे पहले जब वो इंडिया आए थे तो इंडियंस से ज्यादा कपड़े पहनकर आए थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जस्टिन ट्रूडो एक एक्टर ज्यादा और एक परफॉर्मर ज्यादा और एक पॉलिटिशियन कम है। उस केस में हम लोगों को दिलचस्पी ये होगी जानने में कि मार्क कार्नी उनके एडवाइजर थे। अब मार्क कार्नी एक स्पेशल इंसान क्यों है? गोल्डमैन सैक्स में उनका एक्सपीरियंस है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के वो गवर्नर रह चुके हैं और फिर बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये रोल लिया था कि वो पॉलिसी एनालिस्ट थे फॉर जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट। जस्टिन ट्रूडो, ट्रंप का जनवरी 2025 में इनॉग्रेशन हुआ। दिसंबर 2024 में जस्टिन ट्रूडो को अंदर से प्रेशर था, उसकी अपनी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, फिनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, एंड जस्टिन ट्रूडो हैड टू स्टेप डाउन। अब लिबरल्स में नया इलेक्शन था। इससे पहले कंजर्वेटिव्स जो थे, पियर पुलेव्रे, और ये हम्म। भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पियर पुलेव्रे करियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपना 20 से 30 साल जस्टिन ट्रूडो के ही अगेंस्ट पोल लड़ने में लगा दिए। स्टीफन हार्पर जो कंजर्वेटिव थे, उनकी गवर्नमेंट में काफी अच्छी पोजीशन थी पियर ट्रूडो की। दो टाइम जस्टिन ट्रूडो सरकार में आए, दोनों टाइम पियर पुलेव्रे ऑपोजिशन में थे। इस बार उन्होंने समझ रखा था कि सत्ता तो मेरी है। मार्क कार्नी ने आके उनके नीचे से सत्ता छीन ली। कैसे छीनी? मार्क कार्नी एक कैपिटलिस्ट है। वो हमेशा इंटरव्यूज में कहते हैं कि मुझे क्राइसिस के टाइम पर लाया जाता है। आई एम द मैन यू कॉल व्हेन यूर इन अ क्राइसिस। तो कनाडा क्राइसिस में है, इसलिए कैंपेन काफी स्ट्रांग था। जबकि शुरू शुरू में मार्क कार्नी काफी, उनको कहा जाता था कि आप वर्ड सैलेड बनाते हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसी बात कर जाते हो जो सर के ऊपर से निकल जाती है। क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी ना जस्टिन ट्रूडो के गिमिक्स और उनके जुमलेबाजी की। तो इस वजह से हम्म। मार्क कार्नी जो थे, उनकी इमेज ऐसी बन गई थी कि ये तो बहुत किताबी बातें करता है। लेकिन जब उन्होंने डावोस में वो स्पीच दी तो दुनिया को पता चल गया कि ये आदमी ही सही है कनाडा के लिए। क्योंकि सबसे पहला काम मार्क कार्नी ने सरकार बनाने के बाद किया, किंग चार्ल्स को इनॉग्रेशन पे बुलाया ताकि ये दिखा सके ट्रंप को कि मेरे पीछे राजा खड़ा है, तुम कॉमनवेल्थ को हाथ नहीं लगा सकते। एंड ट्रंप एक्चुअली रॉयल्स की बहुत एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट करता है। उसको ग्लैमर और रिस्पेक्ट, रिप्यूट, क्वीन, ये सब चीजें बहुत पसंद है। तो ट्रंप को थोड़ा ठंडा करने के लिए मार्क कार्नी का ये मास्टर स्ट्रोक था। और ऑफ कोर्स ये रिलेशन उसका इसलिए काम आया क्योंकि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर रह चुका है। उसके बाद मार्क कार्नी को जब भी पूछा जाता था कि इंडिया के साथ क्या आपके इश्यूज हैं, पहले तो जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे हमारे हाई कमिश्नर्स रिकॉल हुए, हमने उनके हाई कमिश्नर्स रिकॉल कर दिए। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें
ट्रैक पे आ रही हैं. दिनेश पटनायक इज एक्चुअली नाउ इन कनाडा representing India and its interests. Canada also works like USA, जैसे फेडरल गवर्नमेंट होती है, अलग अलग स्टेट्स और प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस के प्रीमियर्स होते हैं. एल्बर्टा हो गया या सैस्कवैन हो गया या अलग अलग दूसरे रीजन्स हो गए, ये लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं. इनके इनफैक्ट एक डेविड एबी जो प्रीमियर थे वो इंडिया भी आए थे ट्रेड डील्स वगैरह साइन करने हम्म। के लिए. तो अगर फेडरल लेवल पे साइन नहीं भी हो रहा था, स्टेट लेवल पे रिलेशनशिप्स है. एल्बर्टा की प्रीमियर ने बहुत ट्राई किया था यूएस के साथ चीजें ठीक हो जाए. उन्होंने तो जाके मारा लागो में मीटिंग भी कर ली थी. लेकिन जब उनको समझ आया कि नहीं, यूएस हमारे साथ ब्लफ कर रहा है, वो चाइना, जापान, इंडिया इन सब के साथ अपना ट्रेड बैरियर ओपन करने के लिए रेडी हो गई थी. ओटावा भी कहीं ना कहीं रेडी हो जाएगा हमारे साथ काम करने के लिए. तो यहाँ पर पन्नू का एंगल बहुत सिंपल है. खालिस्तानियों को पनाह मिली हुई है कनाडा में, एंड खालिस्तानियों को पनाह देने वाला सिर्फ कनाडा नहीं है, पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है. अब कनाडा एज अ नेशन अपनी पॉलिटिक्स में बेनिफिट कर रहा है अगर जो सिख लोग हैं. और सबसे बड़ा टेस्टमेंट ये है कि जगमीत सिंह डायस पर खड़ा हुआ, सबसे लास्ट आया, अपनी पार्टी से रिजाइन भी किया, लेकिन एक खालिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था कनाडा का. ये हम सब के लिए बहुत अलार्मिंग बात. एग्जैक्टली। उस बात पे मैं आपको बता बहुत दूं ज्यादा। कि इंडिया की सरकार निहत्ती नहीं है. हम भी फॉरेन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं अपना दबदबा लगाते हैं. ऐसी स्पेक्यूलेशन है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, कि पियर पुलेवरी की कैंपेन को हमारे कंट्री ने 200 करोड़ की हेल्प की थी, फॉर द सिंपल रीजन कि वो खालिस्तान को पीछे रखता. लेकिन मार्क कार्नी जब से सरकार में आए, उन्होंने जगमीत सिंह के साथ कोई अलायंस नहीं किया. जगमीत सिंह ने एनी विच वेज अपना अलायंस जस्टिन ट्रूडो के साथ तोड़ दिया था. और अब उनका फोकस है कि मुझे एक मिडिल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना है. उस मिडिल वर्ल्ड ऑर्डर में हम अमेरिका के अलावा जितने भी देश हैं उनको पावर, पॉलिसी और पीस के लिए यूज करेंगे. द 3 पीस. बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा का जो इनवाइट था वो रिसेंड कर दिया गया, क्योंकि बहुत तेज स्पीच दी थी मार्क कार्नी ने, और ट्रंप को गुस्सा चढ़ने में 2 सेकंड नहीं लगते. ये बात आप सही कह रही है, बट मेरा मेजर जो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि जिस हिसाब से हम खालिस्तानी इवेंट्स को हटाने की कोशिश करें एंड एवरीथिंग, सो बियॉन्ड दैट इंडिया और कनाडा की जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाली, ट्रेड डील होने वाली, उसमें कुछ ऐसा अलग सा देखने को मिल रहा है. मतलब कि जब जस्टिन ट्रूडो से पहले जब इंडिया और कनाडा इन्वेस्ट करते थे, बायलैटरल टॉक्स करते थे, वर्सेस अभी मार्क कार्नी के टाइम पे हम ऐसा कुछ अलग सा ले रहे हैं जो हमें, मैंने जितना पढ़ा है, वी आर टेकिंग क्रिटिकल अर्थ मिनरल फ्रॉम देम, वी आर टेकिंग यूरेनियम फ्रॉम देम. ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स आई फील लाइक वी कैन, हम किसी और कंट्री से भी ले सकते हैं, पर हम कनाडा से स्पेसिफिकली ले लें. तो आपको लग रहा है क्या ये एक तरीके की बस पहल है कि रिश्ता पहले मेंटेन हो जाए, फिर लेटर हम देखेंगे कि हमारे और किस काम आ सकते हैं कैनेडियंस और इन सब चीजों के अलावा. मतलब इनके ट्रेड देखिए, डील में आज आपको कुछ अलग लग रहा है? बिल्कुल अलग है. आज की डेट में अगर आपको लगता है कि वेस्टर्न पावर्स, ट्रांसएटलांटिक पावर्स के पास खूब पैसा है, वो सोने की चिड़िया है, तो ऐसा नहीं है. उनके भी देश में पैसे के लाले हैं. इस वजह से ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, वो हमारे जैसे देशों के साथ ट्रेड करना चाहता है फॉर डिफेंस. रेयर अर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन की वॉर में एग्जैक्टली। यूक्रेन के जो भी रेयर अर्थ्स है वो रिजर्व हो गए हैं. पाकिस्तान भी अपने रेयर अर्थ्स बेचने की कोशिश कर रहा है, यूएस में बहुत लॉबिंग की, सब चीज किया, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. जो अभी काम आएगा वो मार्क कार्नी और इंडिया के बीच में और मोदी के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, वो डिफेंस पर मेरे हिसाब से ज्यादा रिलाई करेगी. एग्रीकल्चरल ट्रेड, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, ऑटोमोबाइल्स, इन सब के लिए जो भी पार्ट्स हैं, मेड इन इंडिया पार्ट्स हो या इंडिया इंपोर्ट करे, एक तरीके से क्रॉस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एक्सचेंज, इस पर मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस होगा. क्योंकि जब मार्क कार्नी आया था सरकार में, तब से उसने बहुत क्लियर कर दिया था कि मैं प्रो अमेरिका नहीं, मैं प्रो यूरोप हूँ. तो अगर आप मदर ऑफ ऑल डील्स की बात करते हैं, तो कनाडा कहीं ना कहीं वहां पर अलाई करता है. आप उसको अपने यूरोप की बी टीम समझ सकते हैं. एग्जैक्टली.
और दूसरी चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हिजर वाला पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पूरा पॉइंट है, आपको नहीं लगता कि मार्क कार्नी जस्ट बिकॉज़ इंडिया के साथ अच्छे अलायंसेस कर रहे हैं, तो खालिस्तानी प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएँगे कनाडा के अंदर। एंड इफ मार्क कार्नी ये जो स्टैंड ले रहे हैं इंडिया के साथ, इसका जो एनईपी वगैरह है, वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, जो खालिस्तानी की हैं मेजरली, इसका कैनेडियन सेनेट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या कोई इम्पैक्ट होगा भी? देखिए शिवी, हर देश में रैडिकल्स तो होते ही हैं। हमारे अपने देश में धर्म के नाम पर बहुत राजनीति होती है। तो कनाडा ने अनचेक्ड रखा खालिस्तान के इंसर्जेंट्स को, जो उन्हीं के लिए एक नुइसेंस बन रहा है कि कैसे वो मंदिर पे ग्राफिटी बना देते हैं, चर्चेस पे ग्राफिटी बना देते हैं, फ्लैग्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई भी पावर को अगर आप अनचेक्ड छोड़ेंगे तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनी जाएगी। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से कई लोग छोड़ छोड़ के लिबरल्स में आ गए हैं, जिससे लिबरल्स की सरकार और मजबूत हो गई है। पहले वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन अब वो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट बनने की तरफ है। कंजर्वेटिव्स एनी विच वेज खालिस्तानियों के ज्यादा सपोर्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि खालिस्तानी एक फ्रिंज की तरह रह जाएंगे। भारत को मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट हाँ, एट अ नेशनल लेवल, एट एन इंटरनेशनल लेवल, अगर हम डील्स करते हैं तो हम मैसेज दे देंगे कि हमने यूरोप के साथ डील की, अमेरिका की डील हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनके सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिव्यू पे डाला है। और कनाडा के साथ अगर डील हो जाएगी तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि हमारे रिलेशंस रीसेट हो गए और खालिस्तान हम दोनों के रिलेशंस को खराब नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी हद तक ट्रेड की बात की, डील्स का, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूरे इनसाइट की वजह से हमें बैकग्राउंड चेक और ये सब कुछ मिल गया कि जस्ट बिकॉज़ जस्टिन ट्रूडो की जो पूरी की पूरी पॉलिसीज़ थी, उसके चक्कर में क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बन पाए और अब जाके क्यों बन पा रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया और कनाडा मिलकर साथ में इस बार खालिस्तानी इश्यूज़ पे थोड़ा रोक लगाए, क्योंकि खालिस्तानी इश्यूज़ की वजह से कनाडा को तो इश्यूज़ हो ही रहे हैं, पर इंडिया के ऊपर जो इंसर्जेंसी का और बहुत ही आक्रोश वाला जो अप्रोच आ रहा है, वो गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और स्पेसिफिकली अगर आपको ये वीडियो गौरी जी के लिए और भी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ताकि हम गौरी जी को और बुला सके और आपकी जियो पॉलिटिकल नॉलेज और अच्छी कर सके। थैंक यू सो मच गौरी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ